नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो दिन की शुरुआत कांग्रेस के लिए जो है वो बुरी खबर से हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी हां, पवन खेड़ा की अगर बात की जाए तो मुसीबतें जो है उनके लिए कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी पर टिप्पणी की थी पवन खेड़ा ने, उस मामले में जो है कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां पर पवन खेड़ा को मुश्किल में फंसे तो कोर्ट गए थे, लेकिन राहत नहीं मिली है यहां पर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए भी इसको एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी कर जो है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा फंस गए हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट, यानी कि लखनऊ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कोर्ट है, उसने पवन खेड़ा की जो रिवीजन पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दरअसल लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 जनवरी 2024 को पवन खेड़ा के खिलाफ एक फैसला सुनाया था इस मामले में, और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। दरअसल उस समय पवन खेड़ा ने मूव किया था कि उनको क्लीन चिट दी जाए। जो अभद्र टिप्पणी पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी पर की थी, लेकिन उस समय जो है इनको चिट मिलने से जो है क्लीन चिट मिलने से जो है इनकार कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। वहीं कांग्रेस नेता ने इसी फैसले पर रिवीजन पिटीशन दायर की थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने फैसला सुनाया था। उसकी रिवीजन पिटीशन जो है दायर की गई थी। अदालत को बताया गया कि पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी लिया था। इसके बाद शिकायत पर 20 फरवरी 2023 यानी कि लगभग 1.5 साल पहले वाराणसी के कैंट थाने, वही वाराणसी जहां से संसद चुन करके आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार अभी जो है वो संसद में आए हैं वाराणसी से चुन करके ही। और वाराणसी का जो कैंट थाना है और साथ ही साथ लखनऊ का जो हजरतगंज थाना है, उसमें एफआईआर यानी कि प्राथमिकी जो है दर्ज की गई थी। एक और मामला जो है वो 2 दिन बाद 22 फरवरी 2023 को असम के हैफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। हैफलॉन्ग के बारे में आपको बता दूं तो लोअर असम में ये आता है और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और असम का जो है सबसे बड़ा हिल स्टेशन इसी को कहा जाता है हैफलॉन्ग। वहां पर भी जो है एक एफआईआर जो है दर्ज की गई थी। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रहे मामलों को देखते हुए जो मामले दर्ज हो रहे थे पवन खेड़ा के खिलाफ, पवन खेड़ा उसी समय सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को, यानी कि एफआईआर रजिस्टर होने के 1 महीने बाद 20 मार्च 2023 को सभी एफआईआर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। और छानबीन कर लखनऊ पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। वहीं चार्जशीट जैसे ही फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होते ही पवन खेड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। उन्हें चार्जशीट और एफआईआर को जो है रद्द करने की मांग की गई यहाँ पर पवन खेड़ा की तरफ से। वहीं उनकी याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं आया हुआ और इसे देखते हुए कोर्ट ने जो है पवन खेड़ा को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। पवन खेड़ा के बारे में आपको बता दें तो कांग्रेस पार्टी का लगातार वो पक्ष रखते हैं, मीडिया में आकर के लगातार जो है पक्ष रखते हैं। और उस समय भी अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था जब का ये पूरा मामला है फरवरी 2023 का। और इससे पहले आपको बता दें इसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जो है राहत नहीं मिली थी पवन खेड़ा को। पीएम मोदी के पिता के खिलाफ बयान पर जो एफआईआर हुई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जब गए थे तो वहां पर भी राहत नहीं मिली थी पवन खेड़ा को। और ये जो पूरा मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, वो दरअसल इसी साल जनवरी 2024 का पूरा मामला है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक जो कार्रवाई है उसको रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था। गुरुवार 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा था कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा था कि माफ कीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी कि जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जो जजमेंट दी गई थी इस मामले में, उसको चुनौती दी गई थी पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। और जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस मामले में जब उम्मीद की जा रही थी पवन खेड़ा की तरफ से कि
सुप्रीम कोर्ट में अब गए हैं तो शायद राहत मिल जाएगी, शायद क्लीन चिट मिल जाएगी, शायद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो, जैसे मैंने आपको बताया, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ जो है, डबल बेंच जो है, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं है, इस आदेश में हम हस्तक्षेप करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। दरअसल खेड़ा के खिलाफ पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी करने का मामला जो है वो जो दर्ज किया गया था उसे रद्द करने के लिए ही कांग्रेस नेता ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। यानी कि इससे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि काफ़ी प्रयास जो है वो पवन खेड़ा भी लगातार कर रहे हैं कि इसमें जो FIR है वो क्वैश हो जाए, इसमें जो है उनको क्लीन चिट मिल जाए और एकदम पाक साफ होकर के पवन खेड़ा इस मामले से बाहर निकल जाएं। लेकिन जिस हिसाब से लगातार पवन खेड़ा को झटके पर झटका लग रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा कि पवन खेड़ा बहुत आसानी से इस मामले में जो है क्लीन चिट पाकर जो है छूट जाएंगे। बहरहाल अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था उस समय कि आपको निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और पहले ये सुनवाई जो है वो 13 अक्टूबर 2023 को होनी थी। वहीं इससे पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की जो पवन खेड़ा की याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया था। दरअसल पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ जो FIR दर्ज थी उसको भी रद्द करने से इनकार कर दिया था। बाद में पवन खेड़ा ने केस को निरस्त करवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा था। तो मैं आपको पूरी जो है यहाँ पर पीछे लेकर के स्टोरी बता रहा हूं कि आखिरकार क्या क्या हुआ इस मामले में। वहीं जब यूपी सरकार से जवाब मांगा गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पवन खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस जो है निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने खेड़ा के लिए जो है सलमान खुर्शीद जो है वो पेश हुए थे, वरिष्ठ वकील, और उन्होंने कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की थी। लेकिन जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच ने इसे मना कर दिया था। जजों ने कहा कि आप माफ़ी मांगकर अपने अपराध को ख़त्म कर सकते हैं, आप निचली अदालत में मुकदमे का सामना कीजिए। तो ये कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए और मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मामला क्या है, मामले के बारे में भी अब आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। मामला है 17 फरवरी 2023 का। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं पवन खेड़ा और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को जो है वो गौतम अडानी से जोड़ा गया था। गौतम अडानी से जोड़ते हुए उन्होंने इशारों में तंज कसा था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। वो भी हमने आपको बताया क्या नाम लिया गया था। वहीं फिर उसके बाद जो है FIR होने लगी इस मामले में। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जो है 23 फरवरी 2023 को दिल्ली हवाई अड्डे से जो है गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। उन्हें रायपुर जाने वाले विमान से उतार लिया गया था। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच खेड़ा को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, सेम डे जमानत मिल गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से भी जमानत मिली थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार माफी के बावजूद कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता है। और अब इस मामले में यहाँ पर जो रिवीजन पिटीशन जो है वो दाखिल की गई थी उसमें राहत नहीं मिली है यहाँ पर पवन खेड़ा को, और क्लीन चिट देने से जो है यहाँ पर इनकार कर दिया है और खारिज कर दी गई है रिवीजन पिटीशन पवन खेड़ा की। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।